वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या दो सदिशों का अदिश गुणन। तो टू वेक्टर्स की जब हम आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट गिवन होता है वो स्केलर गिवन होता है, यानी अदिश गिवन होता है। तो सपोज ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल हम थीटा सपोज करते हैं। तो लेट ए एंड बी एनी टू वेक्टर्स any two vectors if theta be the angle between two vectors A and vectors B, then A dot B equal magnitude of A into magnitude of B cos थीटा, वेयर जो थीटा हमारा एंगल होता है वो ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन इक्वल पाई। तो इस रिलेशन को हम A डॉट बी इक्वल A इंटू बी कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हम बी में चेंज कर सकते हैं। तो ये टू वेक्टर्स की जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट स्केलर गिवन होता है, अदिश गिवन होता है। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, some properties of dot product. Number 1, A dot B equal B dot A। यदि हम ए की डॉट प्रोडक्ट बी से करते हैं या बी की डॉट प्रोडक्ट ए से करते हैं तो वैल्यू हमें इक्वल गिवन होती है। इसी तरह से यदि हम ए डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट करते हैं और रिजल्ट हमें 0 गिवन हो जाता है तो देन ए परपेंडिकुलर बी, तो वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह नंबर 3, इफ ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, तो देन थीटा इक्वल 0 डिग्री। नंबर 4, ए डॉट ए, यदि हम टू वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें स्केलर रिजल्ट गिवन होता है और ए स्क्वायर के इक्वल गिवन होता है। इसी तरह बी डॉट बी, दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट स्केलर गिवन होगी। तो नंबर 6, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 7, माइनस की जगह हम प्लस बी यूज कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ
बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 8, प्रोजेक्शन ए ऑन बी, सदिश ए की दिशा में सदिश बी का प्रक्षेप गिवन करना। तो ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो यहाँ पर वेक्टर ए की डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन हमें गिवन करना है। तो प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो इसके लिए फार्मूला जो अप्लाई करेंगे ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसी तरह प्रोजेक्शन बी ऑन ए, अब कि हमें सदिश बी की दिशा में सदिश ए का प्रक्षेप गिवन करना है, तो उस कंडीशन में ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। प्रॉपर्टी नंबर 9, इफ आई जे के बी द यूनिट वेक्टर then I dot j dot k dot I ये हमारे 0 के इक्वल होता है। इसी तरह नंबर 10, I डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की यदि हम यूनिट वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये 1 के इक्वल होता है। तो हमें ये लर्न करना होगा कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के इक्वल है, और आई की जे से या आई की हम के से डॉट प्रोडक्ट करते हैं यानी आई जे या के साथ है, इसी तरह जे के या आई के साथ है, के आई या जे के साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो उसका रिजल्ट हमें 0 गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू फर्स्ट पार्ट जे डॉट आई प्लस जे प्लस के एंड सेकेंड पार्ट 2 प्लस आई डॉट 2 माइनस आई। तो पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो इस जे के अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जे डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस जे डॉट के। तो अब j की i से जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैंने प्रॉपर्टीज नंबर 9 बताई कि 0 होगा, j डॉट j 1 के इक्वल होगा, इसी तरह j डॉट के 0। तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी i डॉट i j डॉट j k डॉट k, इनकी डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होती है, अदरवाइज सभी यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो इसका रिजल्ट हमारा 1। अब इसी तरह सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर 2 प्लस आई डॉट 2 माइनस आई। अब 2 की जब 2 से करेंगे तो 4, इसी तरह जब 2 की इससे करेंगे तो प्लस का 2i, और जब माइनस आई की जब इससे करेंगे तो माइनस का, जो डॉट प्रोडक्ट होती है 2 वेक्टरों के बीच में होती है। यदि स्केलर आ जाता है तो हम डॉट प्रोडक्ट हटा देते हैं। तो अब इस माइनस आई की जब इससे होगी तो ये माइनस का 2i, इसी तरह जब i की i से डॉट प्रोडक्ट होगी तो माइनस i डॉट i।
अब ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 स्केलर के रूप में गिवन होगा। आई डॉट आई को हम 1 लिख सकते हैं, तो 4 - 1 यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 3। तो बस हमें थोड़ा सा ये फोकस करना है, जब ये डॉट प्रोडक्ट है, जब 2 स्केलर हों तो डॉट प्रोडक्ट यानी 4 के रूप में गिवन होगा। अब ये हमारा स्केलर है और ये वेक्टर है, तो यहाँ पे हमें 2i गिवन होगा। अब ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a एंड b 2 वेक्टर्स गिवन है तो फाइंड a डॉट b करना है हमें। a डॉट b गिवन करना है और फिर इनके बीच का एंगल गिवन करना है सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ a गिवन करते हैं। i का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 4 + 4 + 1 तो 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। अब इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ b गिवन करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b गिवन करने के लिए हम i 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडरवुड, तो 36 + 9 + 4 तो ये 49 हुआ। 49 का स्क्वायर रूट 7। तो अब हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। तो a की b से हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो a से b से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i की i में, j की j में और k की k में डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इसके अलावा सभी वैल्यूज हमारी 0 हो जाती हैं। तो अब i की i में डॉट प्रोडक्ट 12, j की j में -6, k की k में -2, तो 12 - 8, तो a डॉट b हमें गिवन हुआ 4 के इक्वल। बस हमें थोड़ा सा ये फोकस करना होगा। i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1। इसके अलावा जिससे भी हम i की डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो सब 0। इसी तरह j की जिससे भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे j को छोड़कर वो 0। इसी तरह k की जिससे भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे k को छोड़कर वे सब 0 हो जाएंगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 4। सेकंड पार्ट, लेट थीटा बी द एंगल between two vectors, between two vectors, तो then a dot b equal magnitude of a magnitude of b cos theta। तो ये एंगल बिटवीन 2 फैक्टर्स के लिए फार्मूला है हमारे पास, जो कि मैंने अभी अभी बताया। a डॉट b हमें गिवन हुआ 4, मैग्नीट्यूड ऑफ a हमने गिवन किया 3 के इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ b हमने गिवन किया 7 के इक्वल, कोस थीटा, तो इस तरह कोस थीटा इक्वल 4/21, तो थीटा इक्वल कोस इनवर्स 4/21। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वेक्टर्स ai + 2j - k एंड 3i + 4j - 4k आर परपेंडिकुलर, यदि ये दोनों वेक्टर परस्पर लंब हो तो उस कंडीशन में वेक्टर a की वैल्यू हमें गिवन करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इफ 2 वेक्टर्स आर गिवन, इफ 2 वेक्टर्स आर गिवन
देन ए डॉट बी इक्वल 0 परपेंडिकुलर। तो ये हमें गिवन है कि दोनों वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 यानी परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में वेक्टर्स ए हमें गिवन है ए आई प्लस 2j माइनस के डॉट 3i प्लस 4j माइनस 4k इक्वल 0। तो i की i से डॉट प्रोडक्ट 3a, j की j से डॉट प्रोडक्ट 8, k से k की प्लस 4 इक्वल 0। i की i से डॉट प्रोडक्ट, j की j से डॉट प्रोडक्ट, k से k की डॉट प्रोडक्ट, इसका रिजल्ट 1 होता है। अदरवाइज सभी डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं इन तीनों को छोड़कर। तो अब हमारा जो रिजल्ट आता है 3a इक्वल 12, तो 3a इक्वल माइनस 12, तो a इक्वल हमारा माइनस का 12/3 यानी -4। तो यदि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उस कंडीशन में a की वैल्यू हमारी 4 गिवन होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वेक्टर a b एंड c, 3 वेक्टर्स गिवन है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो हमें उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ t यानी t की वैल्यू गिवन करनी है व्हेन a प्लस टी बी इज परपेंडिकुलर वेक्टर c। यदि a प्लस टी बी की हम डॉट प्रोडक्ट c से करते हैं तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें t का मान गिवन करना है। तो यहाँ पर हमें a प्लस टी बी और वेक्टर c परस्पर लंबवत हैं, तो उस कंडीशन में t की वैल्यू गिवन करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार t हमारा स्केलर है, तो वी हैव वेक्टर a प्लस टी बी। वेक्टर a हमारे पास गिवन है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस t। वेक्टर b गिवन है माइनस i प्लस 2j प्लस k। अब इसमें t से मल्टीप्लाई करके वेक्टर a के साथ ऐड करते हैं। तो सबसे पहले i हमने कॉमन, तो 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, i कॉमन ले लिया i में से। अब इसी तरह j कॉमन, 2 प्लस 2t, 2 प्लस 2t। अब हमने k वेक्टर कॉमन लिया 3 प्लस t। तो ये हमें a प्लस टी बी गिवन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन दैट a प्लस टी बी डॉट प्रोडक्ट c इक्वल 0, तो ये हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो हम इनकी आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे। a प्लस टी बी हमें ये गिवन है, अब c हमें गिवन है वेक्टर 3i। तो जब हम 1 माइनस टी की i से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3i डॉट i 1 हो जाएगा। इसी तरह 2 प्लस 2j, 2 प्लस 2j। अब हमारे पास यहाँ j का कोफिशिएंट 2 प्लस 2j है और c में j का कोफिशिएंट 1 है, प्लस इसी तरह यहाँ पर 3 प्लस t और इसमें हमारे पास 3i प्लस j प्लस 0k, यानी इसकी 0 से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी।
तो अब हमारे पास 3 माइनस 3t 2 प्लस t इक्वल 0, यानी माइनस का t प्लस का 5, तो उधर जाके राइट साइड में माइनस का, तो इस तरह t की वैल्यू हमारी 5 गिवन हुई। यदि ये दोनों a प्लस टी बी और c डॉट प्रोडक्ट यानी परपेंडिकुलर गिवन है, तो उस कंडीशन में t की वैल्यू 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के समानांतर हों तो उस कंडीशन में हमें p की वैल्यू गिवन करनी है। तो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन वेक्टर ए सपोज करते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर बी सपोज करते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो देन पैरेलल होने के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन b1 इक्वल a2 अपॉन b2 इक्वल a3 अपॉन b3। तो ये पैरेलल के लिए कंडीशन है। तो अब हमारा यहाँ टू वेक्टर्स गिवन है, यहाँ पर a1 यानी 3 और b में 1। इसी तरह j का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर j का कोफिशिएंट p, यहाँ पर k का कोफिशिएंट 9 और यहाँ पे k का कोफिशिएंट 3। ये i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट। अब इसमें से हम कोई से भी 2 रेशो ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लास्ट का 2 ले लिया, तो 9p इक्वल 6। तो यहाँ से p की वैल्यू 2/3। यदि मैं फर्स्ट भी लेता हूँ, फर्स्ट 2 लेता हूँ, तो 3p इक्वल 2 यानी p इक्वल 2/3। तो यदि टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उस कंडीशन में p की वैल्यू 2/3 होगी। तो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो देन p इक्वल 2/3। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, तो देन सो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर। ये वेक्टर हमें इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी मापांक के इक्वल दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें इसको a और b टू वेक्टर्स को परस्पर लंबवत प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले गिवन दैट a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ का वर्क करने पर बोथ साइड स्क्वायरिंग वी हैव। तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसको हम a प्लस बी डॉट a प्लस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर को। इसी तरह राइट साइड को भी हम a माइनस बी डॉट a माइनस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस डॉट के अंदर डॉट a के अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, a डॉट a
प्लस बी डॉट ए। अब इसी तरह बी के अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। अब राइट साइड में ए के अंदर से डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए। अब माइनस बी के अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट बी माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। अब जैसे ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, कैंसिल हो जाएगा। ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, या हम इसको जब लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तब कैंसिल हो जाएगा। अब हमें पता है कि ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, तो ये इक्वल होते हैं, तो इसको हम 2a डॉट बी, इसी तरह इस दोनों माइनस को लेफ्ट साइड में लाने पर ये 2a डॉट बी इक्वल 0। तो अब 2 ये और 2 ये तो मिला के 4a डॉट बी इक्वल 0। तो इसको हम a डॉट बी इक्वल 0। तो ये जो हमारी कंडीशन है a डॉट बी इक्वल 0, ये 2 वेक्टर्स के परस्पर लंबवत या परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। तो हैंस वेक्टर्स ए परपेंडिकुलर वेक्टर्स बी, तो यानी यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी डिप्लोमा के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, सदिश ए आई प्लस जे प्लस के का सदिश बी 2i माइनस जे प्लस 3k पर प्रक्षेप गिवन करना है और बी का ए पर भी प्रक्षेप गिवन करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द प्रोजेक्शन ए ऑन बी एंड प्रोजेक्शन बी ऑन ए गिवन करना है। तो जब भी हमें प्रोजेक्शन गिवन करना होता है, चाहे वो ए ऑन बी हो चाहे वो बी ऑन ए हो, तो सबसे पहले हम ए डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए की बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी आई की आई से 2, जे की जे से डॉट प्रोडक्ट -1, के की के से डॉट प्रोडक्ट 3, तो 5 - 1 यानी 4। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमें 4 गिवन हुई। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन करते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों पार्ट हैं, ए ऑन बी भी है, बी ऑन ए भी है, तो इसलिए हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी आई का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो √3 हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन हुआ। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर यानी √14। तो अब हमें प्रोजेक्शन गिवन करना है ए ऑन बी गिवन करना है प्रोजेक्शन यहाँ पर। तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए डॉट बी हमने गिवन किया था 4, तो 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमने गिवन किया था 14, तो 4 अपॉन √14। इसी तरह प्रोजेक्शन बी ऑन ए गिवन करना है, तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी हमने गिवन किया था 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमने गिवन किया था 3, तो 4 अपॉन √3। तो इस तरह फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 4 अपॉन √14 और सेकंड पार्ट का आंसर हमारा 4 अपॉन √3। तो दोनों ही पार्ट हमारे इम्पोर्टेंट हैं। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।